हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लैब इक्विपमेंट्स फॉर बीडीएस सेकेंड ईयर। तो जिन लोगों को नहीं पता, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा नाम है खुशबू। मैं बीडीएस थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट ईयर को क्रॉस कर लिया है तो और सेकेंड ईयर में वो अब एंट्री ले रहे हैं डेंटल जर्नी में, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनको पता तो लग ही गया होगा कि फर्स्ट ईयर में कितना ज़्यादा, ये तो पता ही लग गया होगा, सीनियर्स को देखा होगा कि भाई काफ़ी सारा हमको काम करना पड़ता है। इवन हमको पढ़ाई से ज़्यादा ना हमको लैब में भी उतना ही ध्यान देना होता है। पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही होता है, बट लैब में हमें उससे ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये तो सबको पता ही चल गया होगा, जो भी जिनकी रूममेट्स होंगी, जिनकी सीनियर्स होंगी, बातचीत तो आपकी रही होगी। कितना सारा काम करना पड़ता है, रात रात तक हमको ठोका ठाकी करनी पड़ती है। ठीक, काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि हमको सेकेंड ईयर में कितने सामान लेने होंगे। तो ये तो सबको पता ही चल गया होगा सीनियर्स से अपने कि सेकेंड ईयर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। फर्स्ट ईयर में भी आप अगर स्टार्टिंग में आए तो देखो, बीडीएस जर्नी में आपको पैसा तो खर्च करना पड़ेगा पूरे 4 से 5 साल, और उसके आगे भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। बट अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको उसका डबल एक्सपेंस, मतलब आपको डबल फ़ायदा होता है, आप डबल उसका कमाओगे, ट्रिपल कमाओगे। इवन बहुत कमाते हो, बट हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमको क्या क्या खरीदना है पूरे सेकेंड ईयर की जर्नी में। वो तो आप खरीदते ही रहोगे, बट एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ, एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये खरीदना ही पड़ेगा। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट हमको लेनी होगी माइक्रो मोटर। माइक्रो मोटर अगर आप फर्स्ट ईयर में ले लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में और क्या चाहिए, माइक्रो मोटर तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको उसके लैब वर्क पूरा एक डेंचर बेस बनाने के साथ आपको पूरा टीथ अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए आपको वैक्स काफ़ी सारी लगेगी। वो आप जितने अरेंजमेंट बनाओगे उसके हिसाब से आपको वैक्स सबको हर महीने हर हफ्ते खरीदनी पड़ती रहेगी। टीथ लेने पड़ेंगे आपको, एक्रेलिक टीथ लेने पड़ेंगे। जितने भी आपको टीथ अरेंजमेंट करोगे आपको उसके लिए एक्रेलिक टीथ लेने पड़ेंगे। ठीक है, आपको स्पिरिट बहुत ज़्यादा लेनी है। स्पिरिट लैम्प आप एक ले लोगे, उसके लिए स्पिरिट लैम्प काफ़ी चाहिए। कॉटन आपको बहुत सारी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको आर्टिकुलेटर लेना होगा, क्योंकि आप जिस पे आर्टिकुलेटर करोगे, आप किस चीज़ पे करोगे, मतलब जो भी आप टीथ अरेंजमेंट करोगे उसके लिए आपको आर्टिकुलेटर लेना पड़ेगा। पीओपी बहुत सारी लेनी होगी, क्योंकि आप माउंटिंग करोगे कोन्स में भी। जब आप एक्सट्रैक्टेड टूथ पे जब आप कैविटी बनाओगे उसके लिए भी आपको पीओपी चाहिए होगी, उसको माउंट करने के लिए। ठीक है, तो आपको पीओपी काफ़ी सारी चाहिए रहती होगी इन सब में, तो आपको ये सब खरीदना पड़ेगा कोन्स डिपार्टमेंट में आप। और कोन्स में आपको लेना होगा, और कोन्स में आपको लेना होगा प्लास्टर मॉडल्स। प्लास्टर मॉडल्स मतलब पीओपी के हमारे दांत होते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। वो आपको जितने आप बनाओगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, जितने आपको बनाने होंगे उतने आपको प्लास्टर मॉडल्स लेने होंगे। फिर उसके बाद आपको टाइफो में वही सेम चीज़ें कैविटीज़ बनानी होगी, तो टाइफो एक अलग से लेना पड़ता है आपको। टाइफो हमारा 2000 तक आता है, 1800 से 2000 तक का आएगा टाइफो, वो आपको लेना होगा। और आपको फिर उसके बाद आप जो कैविटी बनाओगे वो आपको एक्सट्रैक्टेड टूथ पे भी करनी होगी, तो वो आप एक्सट्रैक्टेड टूथ अलग से लोगे। एक्सट्रैक्टेड टूथ अगर आपके घर में कोई क्लिनिक है या आपका किसी से अप्रोच है क्लिनिक से, तो आप वहाँ से अरेंज कर सकते हो, नहीं तो आपको खरीदनी ही पड़ती है। जो एक्सट्रैक्टेड टूथ होता है बहुत मुश्किल होता है, आप पहले से इकट्ठी करके रखोगे तो इट्स मोर बेटर। अगर आपका कहीं पे भी जान पहचाने कहीं कुछ है तो आप पहले से उनको बोल के, ज़रूरत पड़ेगी प्लीज़ आप हमारे लिए इकट्ठा करो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा ये सब चीज़। तो ये सब आपको लेना है। फिर उसके बाद आपको लेना होगा एमेलगम, वैक्स भी चाहिए उसके लिए, स्पिरिट भी चाहिए, क्योंकि प्लास्टर मॉडल से जो हम रेस्टोरेशन करते हैं वो वैक्स से करते हैं, तो उसके लिए हमें स्पिरिट भी चाहिए होता है। आपको प्रॉपर एक एंडो किट होगी, वो लेनी पड़ेगी। वो भी आपकी 2000 से 2200 के लग 2500 तक वो आती है, कम से कम वो आएगी, वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको टाइफो के लिए आपको पेस्ट फिलिंग का पूरा मटेरियल लेना है। ठीक है, आपको एमेलगम लेना है उसके रेस्टोरेशन के लिए, टाइफो के लिए। फिर उसके बाद जो उसमें करोगे उसमें तो सेम रहेगा, बट उसमें आपको जीआईसी लेनी पड़ेगी। ये तो हमारा हो गया कोन्स का और प्रोस्टो का। फिर उसके बाद हमारा मेन ये होता है डीएम के लिए आपको पीओपी,
इम्प्रेशन कंपाउंड आपको लेना पड़ेगा, डेंटल स्टोन लेना पड़ेगा, एल्जिनेट लेना पड़ेगा, एल्जिनेट जैसे करवाएंगे। और रही बात ओपी की, ओपी हमारा एडिशनल होता है, तो ओपी के लिए आपको ज़रूरत होता है वहाँ पे अभी के लिए आपको दिलवाएंगे। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल सी चीज़ टूथ लेना होगा, जो एक्सट्रैक्टेड टूथ होता है उनका हम लॉन्गिट्यूडनल और वो सब सेक्शन लेते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे जिसमें आपको टूथ लेना होगा और आपको उसको घिसना पड़ेगा स्टोन के ऊपर। ये हमको करवाया था फॉरेंसिक में, ओपी के फॉरेंसिक लैब में। तो उसमें फिर आपको लिप प्रिंट्स लेना सिखाएंगे, ठीक है। ये तो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, आप धीरे धीरे करना सीख जाओगे। बाइट मार्क्स लेने सिखाते हैं हमको, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी ओपी में। ये तो आप अपना साथ के साथ देखना। मेन हमारा जो अभी के लिए सेकेंड ईयर के लिए होता है वो होता है हमारा डीएम, फ्रॉस्तो और कोन्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात फार्मा की, फार्मा के लिए अलग चीज़ होगी, वो आप अपना साथ के साथ करते रहोगे। और माइक्रो में भी आपका अलग रहेगा, जीपी में भी आपका अलग रहेगा, वो आपको अपने आपके डिपार्टमेंट से प्रोवाइड रहेगा। बाकी ये जो होती हैं मेन होती है हमारे सेकेंड ईयर के लिए, जो आपके लिए मस्ट है कि आप खरीद के रखो इनको, क्योंकि एकदम से खरीदना देखो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, ये तो सभी जानते हैं। क्योंकि इतना सारा एक्सपेंस कोई नहीं कर पाता है एकदम से, क्योंकि हमारे खुद के खर्चे होते हैं। और पता है क्या होता है, अब बीडीएस में होगे, पहली बार होगे, ये तो आपने कर लिया होगा कि जो भी मम्मी पापा पैसे देते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कि लो बेटा ये तुम्हारे खाने के लिए पॉकेट मनी है महीने की, वो सारे हमारे पैसे चले जाते हैं लैब वर्क में, सारे लैब के सामान खरीदने में। हम खाने के लिए तो अपना इकट्ठा कर ही नहीं पाते, आधे से ज़्यादा पैसे तो हमारे लैब के सामान खरीदने में चले जाते हैं। तो ये तो हम सभी को पता है, ये ट्रुथ है हमारे बीडीएस जर्नी का। बट ठीक है, अगर आप पहले से ही खरीद के रख लो ये सामान तो ज़्यादा बेटर है, धीरे धीरे करके कि आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा, यूज़फुल रहेगा, ठीक है। और फिर एकदम से आपको बर्डन भी नहीं लगेगा पैसों का, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है ये और क्यों इतना पैसा खर्च हो रहा है ये वो, तो इससे अच्छा आप धीरे धीरे सामान ले लो। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ, डेंटिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप वॉचिंग, बाय।